बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ये हमारे पास ए बी एक रेखा है और हमें पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है जिससे ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो। ए बी को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3/7। ए बी की वैल्यू 7 है तो ए पी की वैल्यू 3 और पी बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमारे पास विभाजन के फार्मूले पर हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। m1 है हमारे पास 3 और m2 है 4। तो x बराबर m1 x2, m1 3, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 है 4 और x1 की वैल्यू है -2। ये m1 x2 की वैल्यू 2 है। अब m1 प्लस m2 3 + 4 तो x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बटे 7। ये -8 में से 6 जाएगा तो ये -2/7। इसी प्रकार अब हम लोग y का निर्देशांक P बिंदु पर y बराबर m1 y2 यहाँ से लेंगे तो ये है -4 प्लस m2 y1 m2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू यहाँ से लेंगे -2। नीचे वही 3 + 4 m1 + m2। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -12, ये 4 दूनी 8 और ये बटा 7। 12 में 8 -20/7। तो P बिंदु के निर्देशांक हमें कितने मिले? -2/7 और ये -20/7। इसको हम लोगों ने कैसे हल किया? जैसे ये ए बी था, ए का निर्देशांक -2, -2 था और बी का निर्देशांक 2, -4 था। हमें यहाँ P के निर्देशांक ज्ञात करने थे और हमारे पास ए पी इक्वल 3/7 ए बी था। तो हम लोगों ने क्या किया? ए पी अपॉन ए बी इक्वल 3/7 कर लिया। तो ए पी की वैल्यू 3 हो जाएगी और ए बी की वैल्यू 7। जब ए पी की वैल्यू 3 होगी तो पी बी की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि 3 और 4 मिला के ही 7 होंगे। इस प्रकार हम लोग P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक हमारे पास रेखा है, उसको हमें समान 4 भागों में बांटना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक ये रेखा सपोज कीजिए ए बी, हम लोगों ने एक रेखा लिया और ए के निर्देशांक हमारे पास -2, -2 है और बी का निर्देशांक 2, 8 है। इसको हमें समान 4 भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को 2 भागों में बांट लें। इसका निर्देशांक हम लोग P ले लें। उसके बाद ए पी को समान 2 भागों में, इसका m ले लें और पी बी को समान 2 भागों में, इसका r ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए बी को बांटा, ए बी को समान 2 भागों में बांटा। उसके बाद अब यहाँ हमें P का निर्देशांक चाहिए। P के निर्देशांक चाहिए। अब हम लोग जानते हैं P जो होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। P ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2। अब हमारे पास बिंदु क्या है? -2 और +2, -2 + 2/2 करेंगे, 2 और 8/2 करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 0 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। तो हमें P बिंदु का निर्देशांक 0,5 प्राप्त हुआ। अब इस प्रकार हम लोग AP का मध्य बिंदु निकालेंगे, जिससे हमें M का निर्देशांक प्राप्त होगा। AP का मध्य बिंदु, AP का मध्य बिंदु, ये क्या होगा? M का निर्देशांक, M के निर्देशांक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? AP का मध्य बिंदु, अब हमारे पास क्या है? -2,2 और ये 0,5। यहाँ भी हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ -2 में 0, -2/2 और 2 में 5, 5 + 2/2, तो ये हो जाएगा -1, ये -1, ये 7/2। तो इसका निर्देशांक हमें -1,7/2 प्राप्त होगा। अगला हमारे पास R बिंदु है। R का निकालने के लिए R का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु, PB का मध्य बिंदु। इसके लिए हम लोग 0 + 2/2 और ये 5 + 8/2, तो ये हो जाएगा 2/2 का मतलब 1, 8, 5, 13/2। इसके निर्देशांक आ जाएंगे हमें 1,13/2। इस प्रकार हम लोग AB को समान 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, अर्थात AM = MP = PR = RB। तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हमें एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसकी एरिया हमें ज्ञात करनी है, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास क्या है? समचतुर्भुज है, उसका हमें एरिया निकालना है। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। जैसे ये हमारा समचतुर्भुज है, ये हम लोगों ने समचतुर्भुज ले लिया। ये A पॉइंट, ये B, ये C, ये D। तो A की निर्देशांक 3,0 है, B का निर्देशांक हमारे पास 4,5 है और C के निर्देशांक -1,4 और D का निर्देशांक -2,1 है। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें हम लोग विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विकर्ण, डायगोनल फाइंड करेंगे। तो ये विकर्ण हमारा BD हो जाएगा और ये विकर्ण हो जाएगा AC। तो दूरी का हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 - +2 का होल स्क्वायर और ये +0 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये AC = हो जाएगा 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। AC की वैल्यू हमें 26 मिलेगी। ये पहला विकर्ण आ गया, विकर्ण। अब हम लोग BD की वैल्यू निकालेंगे, दूसरा विकर्ण। उसके लिए भी दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये BD की वैल्यू के लिए हम लोग 4, ये -1 रखेंगे तो +1, इसका स्क्वायर और 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू हो जाएगी, 4 को 1 में जोड़ेंगे 5 का 25 और 5 का 1 में घटाएंगे तो 5 को 4 में घटाएंगे 1, ये भी हो जाएगा 26। ये √26 BD की वैल्यू आ गई। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल।
समचतुर्भुज भुज का एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण 26 रूट में, दूसरा विकर्ण 26 रूट में, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका एरिया निकाल रहे हैं, 1/2, 26 का रूट में करेंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा और 2 को इसको काट देंगे 13 से, तो ये हो जाएगा 13 वर्ग मात्रक। इसका एरिया आ गया ABCD का, समचतुर्भुज ABCD का एरिया हमें प्राप्त हो गया। तो ये अभ्यास हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अगले अभ्यास पे चलेंगे। कैसे हम लोगों ने समचतुर्भुज का एरिया निकाला? समचतुर्भुज के निर्देशांक से हम लोगों ने दोनों विकर्ण प्राप्त किए, AC निकाला और BD निकाला। उसके बाद ये हम लोगों ने दूरी के सूत्र से, दूरी का फार्मूला D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं, अपना अगला अभ्यास। त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, त्रिभुजों का एरिया हमें निकालना है। अब हम लोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे हमारे पास बिंदु होगा x1 y1, x2 y2 और x3 y3, इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2, -3। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2, -3, उसके बाद -1, 0, उसके बाद हमें 2, -4। तो यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल पे हम लोग इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1/2। यहाँ एरिया 1/2, x1 हमारा 2 है, y2 - y3 0 में से 4 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस, और प्लस x2 हमारा -1 है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, y3 - y1 -4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस x3 2 है, y1 - y2 -3 और -0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 दूनी 8, -4 और +3 -1 गुणा करेंगे +1 हो जाएगा, ये -3 में -0 तो ये हो जाएगा -6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 6 घटाएंगे तो ये 3/2 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -5, -1, 3, -5, 3, -5 और 5, 2 है। इसमें रखेंगे 1/2, x1 की वैल्यू -5, y2 - y3
ये -5 -2 हो जाएगा, प्लस x2 3 है, y3 माइनस y1 2 -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 5 है, y1 माइनस y2 -1 और ये माइनस का गुणा प्लस। इसमें प्लस माइनस की बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। 1/2 -5 -2 -7 माइनस माइनस का प्लस 7 बचे 35, 2 + 1 3 त्रिका 9, 5 में से 1 गया 4 और 4 पंचे 20। तो 35 में 20 जोड़ेंगे 55, 55 में 9 जोड़ेंगे 64। ये हो जाएगा 1/2 × 64। इसको कट करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 32 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम लोग जानकारी कर सकते हैं। केवल फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी के लिए इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। केवल हमें शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। शीर्षों के निर्देशांक देने की स्थिति में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।